Hello, my dear students. Welcome to online classes and Assalamu alaikum to you all. So today our topic is the coastal plain. इससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था नॉर्दर्न प्लेन को, तो नॉर्दर्न प्लेन कल हमने क्या किया कंक्लूड कर दिया. So today we discuss about the coastal plain. सो लेट अस स्टार्ट. तो कल हमने क्या पढ़ा था, वेस्ट बंगाल को पढ़ा था और आसाम को पढ़ा था. तो आसाम में क्या फेमस है, वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, और वहाँ पे एक हुगली रिवर है, वहाँ पे क्या लोकेटेड है, और जो वहाँ का जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कल हमने डिस्कस किया था. तो फिर आसाम को पढ़ लिया था, आसाम में क्या फेमस है और आसाम में क्या क्या होते हैं, और आसाम की जो वुमेन्स है वो क्या पहनते हैं, उनका जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है. तो वहाँ पे बिहू सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल के नाम से. तो फिर हमने इस चेक पॉइंट को किया था. उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो कोस्टल प्लेन है. सो लेट अस स्टार्ट द कोस्टल प्लेन. And the plain that lies along the coast is the coastal plain. अब देखो, जो एक प्लेन लैंड होता है जो लाइस होता है अलोंग द कोस्ट, कोस्ट की दरमियान, कोस्ट के अलोंग कोई भी एक लैंड होता है प्लेन लैंड, उससे हम क्या कहते हैं कोस्टल प्लेन. तो कोस्ट किसे कहते हैं, समंदर के किनारे जब वहाँ पे एक प्लेन लैंड होता है उससे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं. सो इट डिवाइड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब देखो, जो हमारा कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है इनटू टू कोस्टल प्लेन में, एक वेस्टर्न घाट, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो दिस प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल. इनका जो एक्सटेंशन है, इनका जो लेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से होके यहाँ से होते हुए कंटिन्यूस अप टू वेस्ट बंगाल तक इसका लेंथ है. इसका जो स्ट्रेच, इनका एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, गुजरात से होके वेस्ट बंगाल तक हमारा कोस्टल लैंड फैला हुआ है. सो आप मैप नंबर 3.2 पे देख सकता है. दिस इज़ आवर मैप. सो दिस इज़ आवर गुजरात. सो यहाँ से हमारा कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए कन्याकुमारी से होते हुए यहाँ से अप टू वेस्ट बंगाल तक इसका एक्सटेंशन, इसका लेंथ है. सो द कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी. यहाँ से ईस्ट वाला कोस्टल प्लेन आ रहा है, यहाँ से वेस्ट वाला कोस्टल प्लेन आ रहा है. तो ये दोनों यहाँ से होते हुए एक पॉइंट है यहाँ पे मिल जाते हैं. तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी. ये दोनों यहाँ से होते हुए यहाँ पे मीट करते हैं. तो कहाँ पे मीट करते हैं, कन्याकुमारी की ओर. सो तो ये हुआ अबाउट द कोस्टल प्लेन. सो वी डिस्कस, पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम स्टार्ट करते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. अब देखो, वेस्टर्न घाट क्या होता है, वेस्टर्न घाट होता है यहाँ से एक पहाड़ी है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट आया, तो यहाँ से हमारा अरेबियन सी आया. तो इनकी दरमियान एक प्लेन थे, प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ते हैं वहाँ पे लाइज से. सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला. इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो स्ट्रेच, ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात से होके केरला तक फैला हुआ है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अप टू गुजरात एंड कंटिन्यूअस अप टू केरला. सो इट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. अब देखो, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वो डिवाइड होते हैं 3 कोस्ट में. तो सबसे पहला द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब देखो, अगर हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ में हमें क्या देखेंगे, गुजरात कोस्ट.
तो ये हमारा आया गुजरात कोस्ट, ठीक है, जो कहाँ की साइड है, नॉर्थ साइड में। एंड सेकंड कोंकण कोस्ट इन मिडिल। अब देखो मिडिल में हमारा क्या है, कोंकण। कोंकण एक कोस्ट का नाम है जो कहाँ पड़ते, इन बिटवीन गुजरात एंड मलबार कोस्ट। तो ये हमारा आया दूसरा कोस्ट। और लास्ट में हमारा मलबार कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ। अब जो हमारा साउथ साइड में है कौन सा कोस्ट है, मलबार कोस्ट। सो दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 कोस्ट है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक गुजरात कोस्ट, एक कोंकण कोस्ट, एक मलबार कोस्ट। सो दिस आर अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, इट स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला। गुजरात से होते हुए केरला तक ये फैला हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लेगून। लेगून क्या होता है, लेगून हम यहाँ से पढ़ते हैं, ए लेक दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड। अब देखो ये समंदर है, दिस इज सी। तो यहाँ से रिवर आते हैं तो यहाँ घुस जाते हैं, ज्वाइन होता है सी वाटर के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे सैंड डिपॉजिट होता है। तो सैंड डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे एक लेक बन जाता है, लेक बन जाता है। सी वाटर और लेक वाटर इस सैंड की वजह से ये अलग हो जाते हैं, इससे हम कहते हैं लेगून। क्या कहते हैं, लेगून। सो लेगून और बैक वाटर आर फाउंड अलोंग द मलबार कोस्ट। अब एक लेगून हमारे इंडिया में भी है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मलबार कोस्ट के अलोंग। ये हमारा मलबार कोस्ट आया, इसके अलोंग यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, एक लेगून बना हुआ है। सो लेगून क्या होता है, लेगून जब भी रिवर किससे मिल जाते हैं या उसमें डिपोजिशन होता है सैंड का, तो वो सैंड क्या करते हैं, सी वाटर को अलग करते हैं, तो वहाँ पे एक लेक बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेगून कहता है। सो दिस इज योर होमवर्क, अच्छे से देख लेना, फिर से व्हाट्सएप पे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोस्टल प्लेन। सो कोस्टल प्लेन में आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, थोड़ा डिफाइन करना है। उसके बाद जो हमारा कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसका जो स्ट्रेच ये फैला हुआ है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, और द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। और ये 2 कोस्टल प्लेन है वो कहाँ मिल जाते हैं, कन्याकुमारी साइड में। सो उसके बाद अब कोस्टल प्लेन जो गुजरात और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, तो आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं दूसरा वीडियो लेके। सो थैंक यू, दिस इज़ योर होमवर्क।